क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, 8वीं क्लास का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो पहले तो ये देखते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, ठीक है, फिर उनको हल कैसे करते हैं वो बाद में देखेंगे। पहले ये समझते हैं कि एक चर वाले रैखिक समीकरण है क्या, ठीक है। तो पहले ये समझो कि चर क्या होता है, ठीक है। किसी को पता है तुम में से चर क्या होता है? चर नहीं सर, नहीं पता, ठीक है। अचर नहीं पता, नहीं पता, चलो ठीक है। देखो चर, ठीक है, ABCD के हमारे जितने भी अक्षर हैं ABCD, ठीक है, Z तक लेके उन सबको क्या बोलते हैं हम? चर, ठीक है। चर क्या होते हैं? X Y A B C, ठीक है, Z तक। ABCD का कोई भी अक्षर उसको क्या बोलते हैं हम? चर बोलते हैं, ठीक है। और अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? हमारा गिनती के जो नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं अपने? अचर। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4, कुछ भी नंबर बोलो, वो सारे अचर है। नंबर बोलो 1 2, 1 2, कुछ और बोलो तुम इसके अलावा। 10 50, ठीक है, 10 है या 50 है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? अचर है, ठीक है। कुछ भी नंबर बोल लो, और नंबर बोलो, कुछ बताओ, ठीक है। ये सारे क्या है? अचर, ठीक है। और चर क्या होते हैं? चर जो एक ABCD का कोई भी अक्षर बताओ जरा। X Y M हाँ। A O N हाँ, K, ये सारे क्या है? चर, ठीक है। तो चर होते हैं हमारे ABCD का कोई भी अक्षर, और अचर क्या होते हैं? गिनती का कोई भी नंबर, ठीक है। ओके, समझ गए, ठीक है। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं? एक चर वाले, मतलब उसमें क्या होगा? एक चर होगा, ठीक है। और क्या पढ़ने जा रहे हैं? रैखिक समीकरण। कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण, ठीक है। ओके, देखते हैं, ठीक है। अब मैंने लिखा, अच्छा, रैखिक का क्या मतलब है? ठीक है, अच्छा, रैखिक से क्या पता चल रहा है? रेखा का पता चल रहा है। हाँ। रेखा पता होगी। हाँ। रेखा क्या होती है? रेखा कोई भी एक लाइन, लाइन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा, रेखा, ठीक है। तो जो हमारा समीकरण होगा वो कैसा होगा? रैखिक। रैखिक मतलब उस समीकरण की रेखा बनेगी। क्या बनेगी? समीकरण की रेखा बनेगी, ठीक है। देखते हैं एक बार, ठीक है। जैसे मैंने लिखा, ठीक है, x प्लस 4 बराबर 12, ठीक है। अब ये बताओ, इसको देखो ध्यान से, ये क्या है? रैखिक, ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। यस सर। अगर इसमें जो चर है हमारा, चर इसमें कहाँ दिख रहा है? क्या है चर इसमें? बताओ। चर x है। क्या है? x की घात कितनी है? x की घात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब है एक है। एक है, कितनी है? एक है, ठीक है। इसकी जो घात है वो एक है, ठीक है। तो जिसकी घात, ठीक है, जिसकी घात हमारी एक होती है, ठीक है, जिसकी घात एक होती है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? रैखिक समीकरण। ठीक है। अगर इसकी घात में 2 चढ़ा दूं तो क्या वो रैखिक हो जाएगा? नहीं, तब वो रैखिक नहीं होगा, ठीक है, तब वो कुछ और हो जाएगा। यस सर। ठीक है, समझ गए? ओके, चुप रहना, ज्यादा शोर नहीं करना, ठीक है। ध्यान से देखो इधर। तो ये क्या है हमारा? रैखिक समीकरण। क्यों है रैखिक? बताओ जरा, रैखिक क्यों है? क्योंकि जो हमारा चर है उसकी घात कितनी है? एक, ठीक है। जिसकी भी घात हमारी एक होती है, चर की घात, तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण, ठीक है। समझ गए? रैखिक समीकरण समझ गए? हाँ। जिसमें चर की घात कितनी होती है? एक, ठीक है, चर की घात एक होती है, ठीक है। अब ये बताओ, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये बताओ, इसको देखो जरा, इसमें चर कितने हैं? एक दिख रहा है क्या चर? क्या है नाम बताओ उसका? एक्स है, ठीक है। एक चर हो गया। क्या ये रैखिक है? हाँ सर। है ना, रैखिक भी है। क्यों? क्योंकि चर की घात कितनी है? एक है, इसलिए क्या है ये? रैखिक, ठीक है। और क्या ये समीकरण है? देखो, जब भी,
ठीक है। जब भी एक्स वाई जेड या फिर ठीक है हमारे कुछ जो नंबर हैं, ठीक है गिनती वाले, ठीक है उन सबको हम जोड़ घटा के लिख देते हैं, और अगर उनके बीच में किसका निशान आ जाए, बराबर का निशान, काय का, ये देखो बराबर का निशान दिख रहा है। अगर बीच में बराबर का निशान आ गया तो क्या बन जाता है, वो समीकरण। समीकरण। ठीक है। समीकरण कब बनता है, जब बीच में क्या आ जाए, बराबर का निशान। समझ गए। यस सर। जब बराबर का निशान आता है तो क्या बन जाता है, वो समीकरण। ठीक है। अब ये तो मतलब ये चैप्टर समझ में आ गया, इसका नाम समझ में आ गया। यस। एक चर वाले, एक चर है इसमें, ठीक है इसमें एक ही चर आएगा, ABCD का कोई भी एक ही अक्षर आएगा। ठीक है, समझ गए। यस सर। ठीक है। अब इनको हल कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है। ठीक है। अब देखेंगे कि इनको हम हल कैसे करते हैं। ठीक है, समीकरणों को हल कैसे करते हैं ये देखो। यस सर। देखो यस सर। तो ऐसे समझो, जैसे x है यहाँ पे प्लस 3 बराबर इधर है हमारा 15। ठीक है। अब हमें इसको हल करना है। ठीक है। यस सर। अब देखो कैसे करेंगे। तो हल करने का क्या मतलब है, जो हमारा चर है ना, चर क्या है यहाँ पे, चर x है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x का मान निकालना है। x का क्या निकालना है, मान। ठीक है। तो हमें निकालना है x, तो हमें 3 चाहिए क्या, हमें 3 चाहिए क्या, सर 3 नहीं चाहिए, नहीं हमें तो x चाहिए। एक्स से एक्स तो का 3 का क्या करेंगे हम, 3 को बराबर के उधर भेज देंगे। ठीक Yes, बदल है। देंगे। अब तुम ना इसको ऐसे समझो कि ये जो बराबर का निशान है ना, ये क्या है, बॉर्डर है। ठीक है। ये बॉर्डर है, ये मान लो ये दूसरे देश का पाकिस्तान कोई का बॉर्डर है। हाँ, पाकिस्तान बॉर्डर है। ठीक है। अब एक बात बताओ, जब ठीक है पाकिस्तान वाले इधर बॉर्डर पार करके आते हैं भारत, तो क्या करके आते हैं, अपना भेष बदलते हैं। यस सर। भेष बदल के आएंगे तभी तो पार कर पाएंगे। समझ में आ रहा है। हाँ, तो ये देखो इसको मानो तुम बॉर्डर, ठीक है। और जब मैं इसको बॉर्डर पार करवाऊंगा 3 को, जब 3 को मैं बॉर्डर पार करवाया, इधर भेज रहा हूँ, 3 को इधर भेज रहा हूँ बॉर्डर पार करके, यस सर। तो जब ये बॉर्डर पार करेगा तो क्या निशान बदल के जाएगा, अपना भेष बदल के जाएगा। यस सर। तो ये प्लस का है तो अपना भेष बदल लेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये तो इधर आएगा तो माइनस बन के आएगा। समझ गए। तो कैसे आएगा, देखो x, ठीक है ये बॉर्डर मतलब बराबर का निशान। अब ये जो 3 इधर था, ये भेष बदल के इधर आ गया, देखो माइनस बन के आया, यस सर। है ना। यस सर। और किसी अंक का जो निशान होता है वो माइनस का है कि प्लस का है, वो कैसे देखते हैं, उसके आगे जो निशान होता है। ठीक है। यस सर। किसी भी अंक के आगे वाला जो निशान होता है वही क्या होता है, उसका निशान होता है। समझ गए। हाँ ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 में से 3 घटा दो, कितना, 15 में से 13। ठीक है 12। 12। ठीक है। 15 में से 3 घटाया 12, तो x का मान कितना आ गया, 12। समझ में आया कैसे किया। Yes, sir. ये बहुत आसान वाला सवाल था। ठीक है। एक और देखते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर। इसके बाद देखो अगला एक और सवाल देखते हैं। ठीक है। मैंने लिखा 2x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 13। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या इसमें से, x की वैल्यू, x का मान। हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है। तो x का हमें मान चाहिए, तो हमें ये 2 चाहिए क्या, नहीं चाहिए। ये -3 चाहिए क्या, नहीं हमें तो x चाहिए। तो इस 3 को क्या करें हम, बॉर्डर पार करवाएं, बॉर्डर पार करवा दो। इस 3 को बॉर्डर पार करवाएंगे तो ये माइनस का है, यस सर। भेष बदल के जाएगा। क्या बन के जाएगा, भेष बदल के क्या बन के जाएगा, भेष। ये माइनस का है तो क्या बन के जाएगा, प्लस का बन के जाएगा। क्या, प्लस। तो देखो कैसे, 2x ये बॉर्डर बराबर का निशान, ये -3 इधर आके क्या बन गया, प्लस का 3। ठीक है। तो 2x बराबर 13 प्लस 3 कितना हुआ, 16। ठीक है। अब ये हमें 2 चाहिए क्या, ये हमें 2 चाहिए क्या, नहीं सर। हमें क्या चाहिए, x 2 को मैं क्या करूं, उधर भेजू, बॉर्डर पर, यस सर। है ना, बराबर के उधर भेज दूं। तो ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है,
बॉर्डर पार करके इधर जाएगा तो क्या बन के जाएगा? गुणा है तो इधर जाके क्या बनता है? भाग। भाग। ठीक है, तो इधर क्या बचा रह जाएगा? खाली x। x, और x बराबर इधर 16/2 हो गया। इस बटे का क्या मतलब होता है? भाग। ठीक है, तो 2 इधर गुणा हो रहा था, इसलिए इधर आके क्या हो गया? भाग हो गया। अब 2 से 16 में भाग दो तो कितना आएगा? 2 से 16 में जाएगा तो 8। 8 आएगा। तो x का मान मिल गया हमें 8। इस तरीके से सॉल्व हो गए। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, समझ गए? यस सर। हाँ, देखो, तो अगर हम, ठीक है, जब भी ये चीज एक बार दिमाग में बिठा लो कि सुनो इधर, जब प्लस की चीज होगी, ठीक है, Yes, sir. प्लस की चीज को जब हम बराबर के इधर भेजेंगे, ठीक है, तो किधर भेजेंगे? इधर। बराबर के इधर, तो क्या बन के जाएगी? ये माइनस। माइनस बन के जाएगा। क्या बन के जाएगा? माइनस। माइनस बन के जाएगा। ठीक है, ओके सर। और अगर माइनस की चीज है तो वो क्या बन के जाएगी? प्लस। माइनस की चीज है तो क्या बन के जाएगी? प्लस। प्लस बन के जाएगी। ठीक है, और अगर गुणा है तो क्या बनेगा? उधर भाग। जाके भाग बनेगा, और अगर भाग है तो क्या बनेगा? गुणा। गुणा बनेगा। ठीक है, गुणा है समझ गए? ये ऐसे भेस बदलते हैं। ठीक है, ये माइनस प्लस बनेगा, ये गुणा भाग बनेगा, और ये भाग गुणा बनेगा। समझ गए? इसी तरीके से ये सवाल करने हैं। ठीक है, प्रश्नावली 2.1 के जितने भी सवाल हैं, सारे के सारे सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वो वाले सवाल करने से पहले ये वाली वीडियो को जरूर देख लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें मैंने समझाया हुआ है कि समीकरण सॉल्व करते कैसे हैं। ठीक है, और उस वाले वीडियो में जो है सारे के सारे सवाल 10 के 10 पूरे सवाल करवाए हुए हैं। ठीक है, 10 के 10, तो उस वाली वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, ठीक है, उस वाली वीडियो का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस पर क्लिक करना तो आप उस वाली वीडियो पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उसमें प्रश्नावली 2.1 के पूरे 10 के 10 सवाल पूरे करवाए हुए हैं और बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है। ठीक है, ओके।